बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मोटरवे को 2 दिन के लिए 6 मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। वजह क्या बनी, मोटरवे कौन कौन से मकामात से बंद रहेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे को तामीराती कामों के बाइस 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे हफ्ता और इतवार को तामीराती कामों के बाइस 6 मुख्तलिफ मकामात से बंद रहेगी। मोटरवे M1 पिशावर से इस्लामाबाद तक बंद रहेगी। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद बंद रहेगी। मोटरवे M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम बंद रहेगी। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M11 सियालकोट ता लाहौर बंद रहेगी। मोटरवे M14 को यारिक ता हकला 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवेज पर हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। मोटरवे को 6 मुख्तलिफ मकामात से 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। 23 और 24 नवंबर को मरम्मती कामों के बाइस मोटरवे को बंद किया गया। मोटरवे M1 इस्लामाबाद ता पेशावर ट्रैफिक के लिए बंद होगी। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद, मोटरवे M3 लाहौर भी बंद होगी। मजीद इस वक्त मोटरवे पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, तामीराती काम के पेश नज़र मोटरवे को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि मोटरवे M1 जो कि इस्लामाबाद से पेशावर तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 की बात करें तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को भी बंद किया गया है। M3 जो कि लाहौर से आगे तक बंद है। इसके बाद M4 की अगर बात करें तो वो भी पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया है। जबकि M14 जो कि इस्लामाबाद और जो कि डेरा गाजी खान मोटरवे है उसको भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। तामीराती काम के सिलसिले में इन मोटरवेज़ को इन इलाकों से बंद किया गया है। जबकि अगर मैं बात करूं तो शहर लाहौर को भी जो कि दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन्हें भी बंद किया गया है, जिनमें जो कि इमामिया कॉलोनी के करीब का इलाका, शादरा का इलाका, इसके बाद सगियाँ, बाबू साबू और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जो कि जिन्हें बंद किया गया है, जिसके पेश नज़र जो कि ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर नज़र आ रही है। जबकि काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहां पर जो कि मुतबादिल रास्ते भी इख्तियार करवाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जिसके बावजूद भी शहर भर में जो कि ट्रैफिक के मसाइल हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं बताऊँ तो पुलिस जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। जी तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर बात की जाए दीगर अहम शाहराहों की तो ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। GT रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। शदरा फ्लाईओवर भी बंद कर दिया गया है। उधर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम बात कर लें ट्रैफिक की सूरत हाल की तो ट्रैफिक जो है वो अभी भी जाम है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो रावी पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और उसके साथ साथ शादरा मोड़ पर भी कंटेनर्स लगाकर जो है वो ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। और तो रावी पुल से चंद किलोमीटर कबल ही जो है वो पुलिस की नफरी जो है वो पहुंच चुकी है। उन्होंने ट्रक लगा के बैरियर्स लगाकर जो है वो रास्ते को बंद कर दिया और आवाम को ये हदायत जारी कर रहे हैं कि वो मुतबादिल रास्ता जो है वो शहर में जाने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि GT रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो चुकी है। अगर हम बात कर लें GT रोड के कौन से मुकामात जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है, तो इमामिया कॉलोनी का फाटक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और उसके साथ साथ जो काला शाह काकू है, काला शाह काकू इंटरचेंज, उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस तरह GT रोड पर अब ट्रैफिक की रवानी जो है वो तकरीबन जब तक कोई नया फैसला हुकूमत की जानिब से या नई हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से नहीं अपनाई जाती तब तक वो बंद रहेगा, जिस वजह से शहरियों को कसीर तादाद में जो है वो दुश्वारी का सामना हो रहा है। लोग जो है वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ बंद करके जा चुके हैं और लोगों की जानिब से जो है वो एहतजाज भी किया जा रहा है, क्योंकि अचानक से उनका कहना है कि हमें बताया गया, अचानक से जो है वो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, जिस वजह से हम हुकूमत से जो है वो शिकवा कुना है, सरापा एहतजाज है। लेकिन ट्रैफिक की सूरत हाल यही है कि अब जहाँ पर ट्रैफिक थी वहीं पर जो है वो जाम होकर रह गई है। मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जो है उसका जाम होना जो है वो तमाम अफराद के लिए मुश्किल का जो है वो सामान पैदा कर रहा है। वो मुश्किल हो चुका है उनके लिए अपनी मंजिल की जानिब जाना, और बल्कि जो लोग तमाम जो दूसरे शहरों के सफ़र करने वाले थे, दूसरे शहरों में जाने वाले थे, उनको भी अचानक से जब ये पता लगा है कि ट्रैफिक जो है वो बंद हो गई है। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
स्कूलों के तलबा को पिक एंड ड्रॉप देने का हुक्म। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट दें। बच्चों की आमदोरफ्त स्कूल बसों के जरिए यकीनी बनाई जाए। अहकामात ना मानने वाले स्कूलों को सील कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का इंसदाद स्मोक केस में हुक्म। 3 साल अमल को गाड़ियों के फिटनेस के मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह करने की हिदायत। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट का दौरानिया 3 माह करने का भी हुक्म है। जस्टिस शाद करीम ने स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया कि स्कूल बसों का इंतजाम किया जाए। स्कूल बसों के लिए सिक्योरिटी, अटेंडेंट, मुलाजमा समेत दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। बच्चों को लाने ले जाने के लिए जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया की होगी। अदालत ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट का दुरानिया 3 माह करने की हिदायत कर दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने अदालती समाअत बारे सिटी 42 से गुफ्तगू की। ट्रैफिक के जो हैजर्ड्स हैं, ट्रैफिक हैजर्ड्स हैं, जो ट्रैफिक स्मोक एमिशन है स्मोक की, इसको कंट्रोल करने के लिए कोर्ट का व्यू है कि जिसमें रूल मेकिंग भी हो रही है कि आप बसेस चलाएं। स्कूल जो हैं वो उनको कंपेल किया जाए कि वो बसेस पे लेके आएँ स्टूडेंट्स को, जिससे ट्रैफिक की रवानी बने, ट्रैफिक में जो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक सड़कों पे ये कम हो। जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो स्कूल इंतजामिया अदालती अहकामात को नहीं मानेगी उसे सील कर दिया जाएगा। कोनो कॉपरेस पौधा माहौलियाती आलूदी का सबब है, इसको तब्दील किया जाए। अदालत ने 3 साल बच्ची अमर सुखेरा को गाड़ियों की फिटनेस चेक करने वाली मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह करने की भी हिदायत की। पंजाब भर में क्रशिंग प्लांट लगाने पर पाबंदी लगा दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने अदालती समाअत बारे गुफ्तगू की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा आज पंजाब गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर ने ये भी बताया है कि जो मोबाइल इक्विपमेंट है जिससे हम इसको मैयर कर सकेंगे कि कौन सी गाड़ी धुआं छोड़ने वाली ख़राब है या कौन सी दुरुस्त है, वो भी अगले 2 दिन में रोड्स पे होंगी। डीजी वजारत मौसमियाती तब्दीली इस्लामाबाद समेत दीगर अफसरान पेश हुए। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। अदालत ने केस की मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। तलबा के लिए खुशखबरी, बड़ा रिलीफ मिल गया। 9वीं जमात के लाखों तलबा के लिए उम्र की हद में 10 माह की रियायत। 11 साल और 2 माह वाले तलबा रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इससे कबल उम्र की हद 12 साल मुकर्रर थी। और मैट्रिक के लिए दाखिला जमा करवाने की तारीख में 6 दिसंबर तक तौसी। लाहौर बोर्ड के तहत नाहम का इम्तिहान देने वाले लाखों तलबा को उम्र की हद में 10 माह की रियायत मिल गई। 11 साल और 2 माह उम्र के तलबा और तालिबात 2025 में नाहम और 2026 में दहम का इम्तिहान दे सकेंगे। लाहौर बोर्ड ने उम्र की हद में रियायत के बाद रजिस्ट्रेशन की तारीख जारी कर दी। उम्मीदवार 27 नवंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन बोर्ड से करवा सकेंगे। मुकर्ररा तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन यौमिया जुर्माने के साथ वसूल की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए फीस 3,300 रुपए मुकर्रर की गई है। LDA के मुलाजमीन की फील्ड में कारकर्दगी से फर्क, गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन की मद में 7,000 प्रॉपर्टीज को 5 अरब के चालान जारी। अमला 4 माह में सिर्फ 50 करोड़ ही इकट्ठा कर सका। LDA टाउन प्लानिंग में भी गैर कानूनी तमीरात माफिया के हामी अफसरान का राज। ख़याबान फिरदौसी, ख़याबान जिना में गैर कानूनी हॉल्स, दुकानें और कैफे खुलवाना शुरू कर दिए। LDA के हीरो फील्ड में 0 गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन से भारी जुर्माने वसूली की कलई खुल गई। गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन की मद में 7,000 प्रॉपर्टीज को 5 अरब के चालान जारी। अमला 4 माह में सिर्फ 50 करोड़ ही इकट्ठा कर सका। सबसे बुरी कारकर्दगी LDA शोबा टाउन प्लानिंग 1 की है। रिकवरी मनफी 76% डाउन है। मजमूई तौर पर LDA को रिकवरी में मनफी 56% खसारे का सामना है। जराये के मुताबिक चीफ टाउन प्लानिंग 1 और 2 रिकवरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तहत अमला दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ है। टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की अदम तवज्जोही के बायस 4 माह गुजरने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिले। टाउन प्लानिंग की जानिब से कमर्शियल फीस और जुर्माने वसूली के कैंप्स अमले से खाली पड़े हैं। LDA टाउन प्लानिंग में भी गैर कानूनी तमीरात माफिया के हामी अफसरान का राज। ख़याबान फिरदौसी, ख़याबान जिना में कई साल से रोके गए गैर कानूनी हॉल्स, दुकान और कैफे खुलवाना शुरू कर दिए। ख़याबान जिना पर गैर कानूनी तौर पर घर को हॉल्स में तब्दील करने पर काम कई साल कबल रुकवाया गया था। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला खुद ख़याबान जिना पर नोटिस लिया था। शहबाज शरीफ के दौर में रुकवाई गई गैर कानूनी बिल्डिंग्स पर काम शुरू कर दिया गया। दीवारें गिराकर, शटर हटाकर हॉल्स बनाए जा रहे थे। ख़याबान फिरदौसी DG ऑफिस से चंद कदम पर दास्तान के नाम से गैर कानूनी कैफे को भी खुलवाया जा रहा है। वापडा टाउन में बुलेवार्ड पर नई दुकानें खुलवाई जा रही हैं। डिफेंस रोड पर कई साल से रुके गए गैर कानूनी हॉल्स में नए होटल और कमर्शियल तमीरात खुलवाई जा रही हैं। LDA टाउन प्लानिंग अफसरान ने दीदा दलेरी से DG की लाल मी से फायदा उठाना शुरू कर दिया।
बिजली के बिलों की इकसात पर फिर पाबंदियां। सिर्फ बकाया जात की 2 या 3 इकसात हो सकेंगी। एक कनेक्शन का ना दहिंदा होने पर दूसरा मीटर भी उतारने का हुक्म। लेस्को ने रिकवरी के लिए सख्त इकदाम का हुक्म दे दिया। लेस्को ने रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए सार्फिन के खिलाफ सख्त इकदाम शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत करंट बिल्स की किसी सूरत इकसात नहीं की जाएंगी। सिर्फ बकाया जात की 2 या 3 इकसात हो सकेंगी। नेपरा रूल्स के मुताबिक लेस्को साल में 2 दफा इकसात कर सकती है। दूसरी जानिब लेस्को में एक कनेक्शन ना दहिंदा होने पर दूसरा मीटर उतारने के अहकाम भी जारी कर दिए। डेड डिफॉल्टर्स की बुनियाद पर रनिंग कनेक्शन मुनक़ता करके रिकवरी करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि रवा माह लेस्को को लाइन लॉसेस के साथ साथ रिकवरी अहदाफ में भी मुश्किलात दरपेश हैं। गाड़ी मालिकान हो जाएं होशियार। गाड़ी की शनाख्त छुपाने, ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर मुकदमा दर्ज होगा। गैर कानूनी ग्रीन नंबर प्लेट लगाने वाले भी पकड़े जाएंगे। ई चालान से बचने के लिए होशियारी करने वाले शिकंजे में आएंगे। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला हो गया। अप्लाइड फॉर गैर नमूना और नंबर वाजे ना लगाने वालों को भारी जुर्मानों का हुक्म आ गया। नंबर प्लेट्स पर टेम्परिंग, जाली और वाजे नंबर ना होने पर कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। मोटरसाइकिल गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने की भी हरगिज इजाजत नहीं होगी। बोगस और नंबर प्लेट्स पर टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। CTO अमारा अतहर कहती है कि कानून शिकन अफराद और जराइम पेशा अफराद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि PTI के एहतजाज बानी PTI की रिहाई नहीं बल्कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है। हुकूमत को मशवरा देता हूँ कि अफरा तफरी वाली जमात को बाजू जोर बाजू रोके। अदलिया के एहतराम दावेदार जमात लाहौर हाई कोर्ट का एहतजाज ना करने का हुक्म माने। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि बदकिस्मती से अदलिया में सियासी हमदर्दियां रखने वाले लोग मौजूद हैं। इनकी जमात में सियासी कारकुन नहीं, पेट्रोल बम फेंकने वाले बलवाई मौजूद हैं। हुकूमत को मशवरा दूंगा, एक सुराग से कितनी बार डसे जाएंगे। आपके अपने ट्रेंड वो लोग जो सियासी कारकुन बिल्कुल नहीं है, वो बलवाई हैं, और वो बलवाई हाथों में पत्थर लिए, पेट्रोल बॉम्ब्स लिए, जगह जगह पर उनको फेंक कर मुख्तलिफ इमलाक को नज़र आतिश करते हुए वो कभी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कभी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि PTI अपनी सियासत में पाकिस्तान के दीगर ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देने को तैयार नहीं। बुशरा बीबी के हवाले से सामने आने वाली बात से सिर्फ शर्मिंदगी नहीं बल्कि मेरी जानिब से नाराजगी भी है। इससे कबल चीनी सदर के दौरा और शंघाई तावन तंजीम के इजलास के मौका पर भी इनका एहतजाज महज इत्तफाक नहीं था। मैं तो बहुत इस बात पर शर्मिंदा भी हूँ और इस बात पर नाराज भी हूँ। आई एम एक्चुअली एंग्री ऑन दिस। क्या बात करनी है कि क्या कह रहे हैं कि हम शरीयत का खात्मा कर रहे हैं यहाँ से। This is what she said, am I right? यही कह रही है कि हम वहाँ से शरीयत का खात्मा कर रहे हैं, और ये इस हद तक आप लोगों ने तसव्वुर कर लिया है कि ये नॉनसेंस को परपेचुअलिटी मिलती रहेगी, ये दायमी तौर पे कायम रहेगी ये नॉनसेंस। कबल अजी पंजाब असम्बली में 18वें यूथ पार्लियामेंट से खिताब करते हुए स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद की कार्रवाइयों को तर्क करके आगे बढ़ना ही वाहिद रास्ता होगा। कैमरामैन असद अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। फेडरेशन चैम्बर का मुल्की मईशत की बहाली का असम डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टोरल इकानमी की बहाली, IPPs और हाई एनर्जी टैरिफ समेत दीगर मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस में अहम बैठक। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, SM तनवीर, आतिफ अकराम शेख, जकी एजाज और बैनुल इस्लाही चैम्बर्स के सदूर ने शिरकत की। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मईशत की बहाली का बेड़ा उठा लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टोरल इकोनॉमी की बहाली, IPPs और हाई एनर्जी टैरिफ्स में दीगर मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस लाहौर में बड़ा इकट्ठ हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर, सदर फेडरेशन चैम्बर आतिफ इकराम शेख, जकी एजाज ने शिरकत की। तारिक महबूब राना, मुख्तलिफ इजला के चैम्बर्स के सदूर की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, तमाम मसाइल की जड़ IPPs हैं, जिससे पैदावारी लागत बढ़ी, आम आदमी मुतासर हुआ। इन IPPs की जरूरत ही नहीं। गवर्नर पंजाब बोले, डॉक्टर गौर एजाज की जितनी तारीफ की जाए कम है, जिन्होंने IPPs की खराबियों पर आवाज उठाई। बिजली की इतनी महंगी जब बिजली आप लेंगे, और IPPs कोई दूसरी राय नहीं है कि IPPs की वजह से ये सारा प्रॉब्लम है। और मैं गौर एजाज साहब को, FPCCI को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और जितनी मैं तारीफ करूँ वो कम है।
آپ نے جو سٹیپ اٹھایا اور آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ نیشنل ٹی وی پہ آ کے میڈیا پہ آ کے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. ایس ایم تنویر نے کہا معیشت کی بحالی کے لیے جان مار دیں گے. عاطف اکرام شیخ کا کہنا تھا کہ ملکی برآمدات میں 50% حصہ پنجاب کا ہے. ہم ہر ایسوسیشن سے ان کا ڈیٹا لے رہے ہیں, پھر ہم ان سے فائٹ کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے کیونکہ کچھ لوگ اپنا ذاتی مفاد میں کام کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اینڈ میں ہم سیم پیج پہ آئیں گے اور پھر فیڈریشن اپنی ایسوسیشن اور اپنی چیمبر کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جان مار دیں گے. صوبے میں ایف ڈی آئی کو ترغیب دینے کے لیے ایک اچھی ایک مضبوط سی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ نئے تجارتی نظام مطالبات کے چیلنجز کو بہتر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے. گورنر پنجاب نے ملکی بزنس کمیونٹی کو مشکل ترین معاشی حالات میں پرعزم رہنے اور معیشت کی بحالی کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو سراہا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. صوبائی وزیر چودھری شافی حسین سے گجرات کی سیاسی اور سماجی شخصیات کی ملاقات. وفد نے فیملی ممبران اور ساتھیوں سمیت مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا. ڈیوس روڈ پر مسلم لیگ ہاؤس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے گجرات کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے ملاقات کی. وفد نے فیملی ممبران اور ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا. وفد نے پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین, جنرل سیکرٹری پنجاب چودھری شافی حسین اور چودھری سالک حسین کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں پرویز الہی گروپ سے تعلق رکھنے والے کاٹیج فرنیچر ایسوسی ایشن کے صدر شوکت اقبال بٹ اور دیگر بھی شریک تھے. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ, زیر تعمیر واٹر ٹینک کی پیشرفت کا جائزہ لیا. وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد, ایم ڈی واسا غفران احمد, ڈی ایم ڈی واسا عبداللطیف بھی ہمراہ تھے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ قذافی اسٹیڈیم واٹر ٹینک منصوبہ 80% تک مکمل کر لیا گیا ہے. بلال یاسین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر منصوبے کو جلد مکمل کر لیا جائے گا. اس منصوبے کی تکمیل سے 40 لاکھ گیلن پانی محفوظ کیا جا سکے گا. منصوبے کی تکمیل سے ملحقہ علاقوں میں اربن فلڈنگ کے خدشات کا خاتمہ ہوگا. وزیر تعلیم پنجاب کی لیپ ٹاپ اسکیم کے آغاز کے لیے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن. رانا سکندر حیات کہتے ہیں اسکیم کے تحت مجموعی طور پر 90 دنوں میں 40,000 لیپ ٹاپ دیے جائیں گے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت لیپ ٹاپ اسکیم کے اجراء بارے جائزہ اجلاس ہوا. رانا سکندر حیات نے آئندہ 30 دنوں میں لیپ ٹاپ اسکیم کے اجراء کی ہدایت کر دی. وزیر تعلیم نے لیپ ٹاپ کی خریداری, کوالٹی ایشورنس اور انسپیکشن کے لیے کمیٹی بنا دی. پنجاب امپلائی سوشل سیکیورٹی پیسی گورننگ باڈی کا 165واں اجلاس. چیئرمین گورننگ باڈی پیسی فیصل ایوب کھوکر نے صدارت کی. کئی اہم فیصلوں کی منظوری دی. اجلاس میں سیکرٹری لیبر نعیم گھوس, کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی محمد علی آجرا اور اجیر, فائنانس, اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر, میڈیکل ایجوکیشن, انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے نمائندگان اور دیگر متعلقہ افسران نے اجلاس میں شرکت کی. گورننگ باڈی نے اجلاس میں کئی اہم فیصلوں کی منظوری دے دی. گورننگ باڈی نے چیف منسٹر پنجاب سوشل سیکیورٹی کارڈ کی منظوری دی. بینک آف پنجاب کے تعاون سے سوشل سیکیورٹی کارڈ کا اجرا کیا جائے گا, جس پر مزدوروں کو مختلف میرات حاصل ہوں گی. بھارت سے سکھ یاتریوں کے نئے جتھے کی آمد. برطانیہ, امریکہ, کینیڈا اور دیگر ممالک کے سکھ شامل. صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے استقبال کیا. سکھ یاتری مختلف گردواروں میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آئے. صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے واہگہ بارڈر سے سکھ یاتریوں کے جتھے کا استقبال کیا. وفد 5 روزہ دورے میں مختلف گردواروں میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کرے گا. یاتریوں کے وفد کی قیادت کمل جیت سنگھ چیما نے کی. وفد میں گربچن ہربھجن, سکھ پل چیما اور ونیت چیما شامل تھے. وفد نے صوبائی وزیر کو بابا گرو نانک کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کی. ایم پی او مانیٹرنگ انچارج ملک خالد کھوکر نے گورنمنٹ اسپتال سمن آباد کا دورہ کیا. ہیلتھ کیمپ ویک کے اختتامی روز طبی سہولیات کا جائزہ لیا. شہریوں کو مزید بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا. ایم پی او مانیٹرنگ انچارج ملک خالد کھوکر کی گورنمنٹ اسپتال سمن آباد آمد ہوئی. ایم ایس گورنمنٹ اسپتال سمن آباد ڈاکٹر وقاص ارشد, ڈاکٹر حنان خان, ڈی ایم ایس ڈاکٹر مریم موجود تھے. میاں محمد طارق, بلال احمد خان, مہر محمد ہاشم بھی ہمراہ تھے. ملک خالد کھوکر نے ہیلتھ ویک کیمپ کے اختتامی روز طبی سہولیات کا جائزہ لیا. ایم پی اے مالک انس محمود نے مرکزی دفتر پی پی 166 میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا. چونگ, مانگا منڈی سمیت دیگر علاقوں کے سائلین کے مسائل سنے.
पार्लिमानी सेक्रेटरी OMK मलिक अंस महमूद की अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी। साली ने कसीर तादाद में शिरकत की और मसाइल से आगाह किया। मराका, चुंग, मांगा मंडी समेत दीगर इलाकों के मसाइल बताए। देहाती हल्के में जल्द तरक्याती कामों का भी वादा किया गया। मलिक अंस महमूद ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्लान की मिसाल नहीं मिलती। प्लान के तहत जल्द हल्के में तरक्याती कामों का आगाज करेंगे। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब गंदम काश्त एहदाफ उधीरानी प्रोग्राम का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद ने शेखपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर में गंदम बवाई अहदाफ का जायजा लिया। सैयद बिन मकसूद का कहना था कि लाहौर डिवीजन में यूरिया, DAP खाद और बीजों की फराहमी और दस्तियाबी वाफिर है। लाहौर डिवीजन में गंदम की 13,33,000 एकड़ पर काश्त का हदफ है। लाहौर में गंदम बवाई का हदफ 1,14,000 एकड़ है। 73% हदफ मुकम्मल हो चुका है। कमिश्नर लाहौर ने सुथरा पंजाब के तहत डोर टू डोर सफाई प्लान और जीरो वेस्ट कारकर्दगी का जायजा लिया। ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की अवलीन तरजीहात में हेल्थ और शहरी खदमात फराहमी है। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का नई मछली मंडी हनैनपुरा शाहदारा का दौरा। मछली मंडी इंतजामिया की जानिब से कार पार्किंग के दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने मछली मंडी इंतजामिया को पार्किंग के लिए जगह मुख्तस करने की हिदायत की। DC लाहौर ने मछली मंडी इंतजामिया को पुरानी मछली मंडी में मौजूद आड़तियों को नई मछली मंडी मुंतकिली के लिए आमादा करने का टास्क दे दिया। नई मछली मंडी में नई दुकानों की तामीर के लिए भी हिदायत की। सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि नई मछली मंडी में दुकानों को तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शाहिद अब्बास काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर रावी तारिक शबीर, MOR काशिफ जलील हमरा थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास BOR के IT मंसूबों की बरवक्त तकमील के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास में मेंबर कॉलोनीज अब्दुल वहीद मलिक, मेंबर टैक्सेस जमान नटू, मेंबर IT सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड हाफिज अहमद तारिक, सेक्रेटरी SNR राना हमीद, DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी इकरामुल हक, DG कच्ची आबादी मोहम्मद शाहिद समेत दीगर आला अफसरान मौजूद थे। SMBR नबील जावेद का कहना था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के तमाम IT मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। इस मौके पर स्टेट लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, लैंड एक्विजिशन, स्टेट लैंड डैशबोर्ड तैयारी का जायजा लिया गया। इजलास में मेंबर कॉलोनीज अब्दुल वहीद मलिक, मेंबर टैक्सेस जमान वटू, DG पीर अकरम उल हक ने भी शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा गुलाम वहीउद्दीन की जानिब से गवर्नर पंजाब के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अगर हुकूमत से इत्तेहाद खत्म होता है तो नून लीग को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर है। काम करना है और सब ने वहाँ भरपूर तरीके से शामिल होना है, ताकि जो लोग कहते हैं ना कि जी पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो गई है लाहौर में, उनको 30 तारीख को पता लगे कि पीपल्स पार्टी दोबारा से जिंदा हो गई है और दोबारा खड़ी हो गई है। इसी तरह क्रिसमस के हवाले से यहाँ भी मुझे दावत मिली, 3-4 दावतें रिटर्न में हमें गवर्नर हाउस में पहुँच चुकी हैं, बाकी जो है आप भी पहुँचाएंगे। फिर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी एक बहुत काबिल इज़्ज़त और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह क्रिसमस के हवाले से। मैंने टीम बना दी है गवर्नर हाउस में, 2 दफ्तर बने हुए हैं, जो भी आता है उनके पास बैठे, जिसको कॉल करनी है, DC को करनी है, CPO को करनी है, IG को करनी है, वो करेंगी भी, आपकी मुलाकात भी कराएंगे, उनको बताएंगे भी कि ये हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर है। और इंशाल्लाह मुल्क भर से मुख्तलिफ ज़िले चैम्बर्स के नौमुंतखब सदूर की फेडरेशन चैम्बर आमद। सनत व तिजारत के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों की शिरकत। फेडरेशन चैम्बर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टोरल इकानमी, IPPs और एनर्जी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फेडरेशन चैम्बर की दावत पर मुल्क भर से मुख्तलिफ ज़िले चैम्बर्स के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने रीजनल ऑफिस लाहौर का दौरा किया। सदर फेडरेशन चैम्बर आतिफ इकराम शेख का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टोरल इकोनॉमी का डाटा मुरत्तिब कर रहे हैं। इकोनॉमी पे हमने एक काम शुरू किया हुआ है, उस पे ये है कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 166 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिस पे हमने प्राइमरी लेवल 106 पे काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 45 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हम काम कर चुके हैं। ज़की एजाज का कहना था कि पंजाब हुकूमत की मिस मैनेजमेंट की वजह से मसाइल का सामना है। स्मोक पर खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ, लॉकडाउन पर पाबंदियों का सामना रहा। तारिक महबूब राना का कहना था कि रिटेल सेक्टर ही कंप्लायंस करता है, पूरा साल 8 बजे दुकानें बंद करने का कहा जा रहा है। रेवेन्यू में 600 मिलियन का नुकसान होगा।
اسکول بند کیے گئے، چین سٹورز ہیں جو ان کو بند کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس انڈسٹری سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ وابستہ ہیں اور یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ ٹیکس بھی پے کرتی ہے. نوٹیفکیشن آیا ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ حالات بہتر ہونے کے باوجود ریٹیل کو انہوں نے کہا جی کہ اب پورا سال 8 بجے تک بند رہے گی. ایکچولی ایک ہفتے میں اگر 8 بجے تک دکانیں اگر ہم بند کرتے ہیں، ایک ہفتے میں 2.7 ارب روپے کا ریونیو کا لاس ہے. فیڈریشن چیمبر اور مختلف چیمبرز کی قیادت کا یک زبان کہنا تھا کہ پالیسی سازی میں فیڈریشن چیمبر کو شامل کیا جائے. جنرل عاصم منیر کے ویژن کے مطابق اکانومی کو بحال کرائیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42.